हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध के बारे में जो पढ़ेंगे, जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम हो और बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इतना बारीकी से पढ़ेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन भगवान बुद्ध से संबंधित आए आप लोग से बन जाएगा। तो आज का हेडिंग होगा बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। हेडिंग होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। हेडिंग क्या है? बौद्ध धर्म। आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। यदि पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर, जिसको क्या बोलते हैं? फाउंडर। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? संस्थापक की बात करें, संस्थापक फाउंडर की बात करें, फाउंडर तो हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन हो गया? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही भगवान बुद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध को आप तो पढ़ेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था कहाँ हुआ था। तो हम लोग पहले बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म, यदि जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था तो हुआ था 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुए थे। कहाँ हुए थे? नेपाल में। नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में हुए थे। ठीक है, अब देखिए इसका पिता का क्या नाम था। पिता का नाम, यदि पिता की बात करें, पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। शुद्धोधन जो थे शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य कुल के प्रधान, शाक्य कुल के प्रधान थे शुद्धोधन, इनका पिता। अब देखिए गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? माता, इसका माता का नाम था माया देवी। माया देवी। ठीक है, अब इसका जो है, जब इसका जन्म हुआ, जन्म के 7 दिन बाद इसकी माता का देहांत हो गया। जब जन्म के 7 दिन बाद इसकी माता का देहांत हो गया तो इसका पालन पोषण कौन किया? इसकी एक मौसी थी। इसका पालन पोषण कौन किया? मौसी। पालन पोषण यदि बात करेंगे, पालन पोषण इसकी मौसी ने किया। मौसी का क्या नाम था? इसका मौसी का नाम था आपका हो जाएगा प्रभावती। प्रभावती गौतमी। प्रभावती गौतमी। ठीक है, अब देखिए जब इसका पालन पोषण मौसी ने किया तो क्या हुआ, जब ये 16 वर्ष के थे तो इसका विवाह करा दिया गया। विवाह किसके साथ करा दिया गया? उसका पत्नी का नाम था विवाह। बात करेंगे पत्नी। पत्नी चलिए, पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। इसका शादी कब किया गया? शादी इसका हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष में इसका शादी हो गया। ठीक है, शादी 16 वर्ष में हुआ, लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद इसको एक पुत्र पैदा हुआ। शादी के 12 वर्ष बाद इसको एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। 12 वर्ष के बाद इसको एक पुत्र पैदा हुआ। 12 वर्ष के बाद तो देखिए 16 वर्ष में इसका शादी हुआ और 12 वर्ष बाद इसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो रखिए कि यह 28 वर्ष के हो गए। अब पुत्र प्राप्त के 1 वर्ष बाद इन्होंने गृह त्याग किया। 1 वर्ष बाद
29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभी निष्क्रमण बौद्ध धर्म में जब कोई गृह त्याग करता है, घर को त्यागता है, तो उसको महाभी निष्क्रमण कहते हैं। अब घर त्याग करने के बाद 6 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की। अब देखिए 29 वर्ष में उन्होंने घर त्याग किया, 6 साल बाद 6 साल कठिन तपस्या किया, यानी कि वो 35 वर्ष की अवस्था में 6 साल तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? अवस्था में ज्ञान प्राप्त। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की अवस्था में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद और आगे हम लोग बताएंगे। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब पढ़ेंगे। देखिए, जब वो उसको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने लगा, यानी कि एशिया का प्रकाश। उसको एशिया का प्रकाश कहने लगा, लाइट ऑफ एशिया, यानी कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको एशिया का प्रकाश कहा जाने लगा। और उसको शाक्य कुल के प्रधान भी कहा जाता है। शाक्य कुल के प्रधान भी कहा जाता है। अब बताइए भाई, उसको ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को ही पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं। देखिए, उसको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? उसको ज्ञान प्राप्त हुआ गया में। गया पड़ता कहाँ है? बिहार में। गया कहाँ पे? बिहार में। किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। किसके किनारे? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे। नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को ही पुनपुन नदी कहा जाता है। इसको या पुनपुन नदी भी कह सकते हैं। पुनपुन नदी भी कहते हैं। इसको निरंजना नदी को ही पुनपुन नदी भी कहते हैं। अब देखिए, इसका एक घोड़ा था। घोड़ा का नाम क्या था? घोड़ा का नाम था छंदक। घोड़ा का नाम था छंदक। सॉरी, अब इसको बात करें घोड़ा। एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम था छंदक। जो सारथी था। सारथी कौन होते हैं? सारथी होते हैं घोड़ा को चलाने वाला। क्या होता है? सारथी। सारथी का नाम था चान। सारथी का नाम क्या था? चान। जब भगवान बुद्ध गृह त्याग किए थे, तो वह रास्ते में 4 दृश्य देखे। घोड़े पर बैठे हुए थे और जा रहा था। उसका चांद जो था, जो घोड़ा को चला रहा था, तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति को, जो बहुत ही दुखी था। फिर आगे बढ़ा, बोला, अरे ये कौन है भाई लोग? बोला, यह एक बीमार व्यक्ति है जो बहुत दुखी है। ठीक है? बोला, ठीक है, बहुत अच्छा।
तो फिर आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ा तो फिर उसे एक मिल गया। कौन मिला? मृत व्यक्ति मिला। मृत व्यक्ति जो था और उसके आसपास के लोग बहुत दुख थे, बहुत रो रहे थे, क्या हो रहा था। तो बोला ये क्या हो रहा है? बोला ये मृत व्यक्ति है, यह मर गया है, इसीलिए इसका शोक लोग मना रहे हैं, इसीलिए यह लोग दुखी है। तो फिर आगे बढ़ा, चौथा दृष्टि देखा तो बोला ये कौन है? बोला ये एक सन्यासी है, यह एक सन्यासी है। उसको देखा, बहुत तपस्या कर रहे थे, अपना ध्यान में मगन था, बहुत खुश था। तो बोला ये कौन है? बोला सन्यासी है, यानी कि इसको सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य? 4 दृश्य। 4 दृश्य देखा, 4 दृश्य देखा। पहला क्या था? 4 दृश्य इसमें देखा। पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा किसको देखा? पहला हो गया बूढ़ा व्यक्ति देखा। दूसरा दृश्य में किसको देखा? दूसरा में देखा बीमार व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, व्यक्ति। फिर तीसरा किसको देखा? मृत व्यक्ति, मृत मीन्स मारा हुआ व्यक्ति, मृत व्यक्ति। और चौथा दृश्य किसको देखा? एक सन्यासी को देखा। तीसरा हो गया आपका, और एक चौथा हो गया। चौथा में किसको देखा? सन्यासी को, सन्यासी को देखा। जब वह घर से निकले थे चरण के साथ, तो वह 4 दृश्य देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति को देखा, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा मृत व्यक्ति को देखा, चौथा सन्यासी व्यक्ति को देखा। ये तीनों का तीनों जो था बहुत दुखी था। ये तीनों क्या था? बहुत दुखी था। ये तीनों बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। सन्यासी खुश थे। तो आप लोग इसको पहले नोट कीजिए और आगे देखेंगे, पहले नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपके साथ। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट के साथ। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इससे कितना सवाल किया गया है, पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में भगवान बुद्ध के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।